गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में मैंने कैपिटल और गुडविल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आपको कराए थे। कैपिटल भी गुडविल भी याद हो आपको। मैंने आपको बताया था जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है ओनर बिजनेस में जो भी लगाता है वो चाहे गुड्स के रूप में हो चाहे वो कैपिटल वो एसेट के रूप में हो, उसके टोटल को हम कैपिटल कहते हैं। और मैंने कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल एंट्री बताई थी आपको। उसके बाद मैंने आपको बताया था पर्सनल यूज़ के लिए जो भी विड्रॉन करे बिजनेस से, यदि वो इन कैश करता है तो वो एंट्री होती है ड्रॉइंग अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। और यदि गुड्स विड्रॉन करता है तो कैश की जगह हम क्या ले लेंगे, परचेज, और एंट्री बन जाती है ड्रॉइंग अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट। ये सारे गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। परचेज को सीआर हमने क्यों किया, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और समझना भी हमें यही है कि परचेज को सीआर इसलिए किया कि गुड्स अपन पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं, चाहे लॉस बाई फायर हो रहा है चाहे लॉस बाई थेफ्ट हो रहा है, वो कोई सेल थोड़ी मानी जाएगी, बल्कि खरीदे हुए माल में कमी हुई है तो वो परचेज मानी जाएगी। तो लॉस बाई फायर अकाउंट डीआर टू परचेज, लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डीआर टू परचेज, लॉस बाई फ्लड अकाउंट डीआर टू परचेज, लॉस बाई अर्थक्वेक अकाउंट डीआर टू परचेज। ये कल मैंने आपको सारी एंट्री, सैंपल अकाउंट डीआर टू परचेज, चैरिटी अकाउंट डीआर टू परचेज, ये सारी एंट्रीज मैंने आपको बताई थी। अब मैं आपको आज कुछ एंट्रीज दे रहा हूँ, वो एंट्रीज आपको करनी रहेंगी। और वो एंट्रीज सारी अब तक जो एंट्रीज मैंने कराई है उनका मिक्स है, सब तरह की एंट्रीज आपको उसमें मिलेगी। कैसे, देखिए स्टार्ट करते हैं। एंट्री नंबर 1, श्याम ने 20,000 रुपये नगद व 30,000 रुपये का माल लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। ये बिजनेस स्टार्टेड की एंट्री है, ये अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये एग्जाम में आती है 2 मार्क्स की सिंगल एंट्री होती है। ये एंट्री अच्छे से समझ लेंगे आप लोग। मिस्टर श्याम स्टार्टेड बिजनेस with cash rupees 20,000 and goods rupees 30,000। सेकंड है महेंद्र से माल खरीदा, महेंद्र से माल खरीदा ₹8,000। परचेज गुड्स फ्रॉम महेंद्र ₹8,000। ये कंबाइंड मिक्स एंट्री आ रही है, इसमें हर तरह की एंट्रीज मिलेंगी आपको। आपको खुद देखना है कि कहाँ नोट नंबर 1 लगेगा, कहाँ नोट नंबर 2 लगेगा, किस तरह की एंट्रीज कहाँ होंगी, ये हमें देखना है, खुद ऑब्जर्व करना है। सब चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। थर्ड है निजी प्रयोग के लिए ₹1,000 का माल लिया। किसने लिया, व्यापार के मालिक ने लिया। गुड्स विड्रॉन ₹1,000 फॉर पर्सनल यूज। गुड्स विड्रॉन ₹1,000 फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस लिख सकते हो आप, फ्रॉम बिजनेस। नेक्स्ट, महेंद्र को माल वापस किया, महेंद्र को माल वापस किया, महेंद्र को माल वापस किया। गुड्स रिटर्न
टू महेंद्र, ₹500। महेंद्र को 500 रुपये का माल वापस किया। नेक्स्ट 100 रुपये का माल, 100 रुपये का माल व 400 रुपये नगद दान में दिए। गुड्स ₹100 एंड कैश ₹400 गिवन अवे एज चैरिटी, गिवन अवे एज चैरिटी। 100 रुपये का माल व 400 रुपये नगद दान में दिए। नेक्स्ट हरीश को 5000 रुपये का माल बेचा। सोल्ड गुड्स टू हरीश ₹5000। नेक्स्ट हरीश ने माल वापस किया। ₹1500। गुड्स रिटर्न बाय हरीश ₹1500। हरीश ने 500 रुपये का माल, 1500 रुपये का माल वापस किया। नेक्स्ट 1000 रुपये का माल आग से नष्ट हो गया। ₹1000 का माल आग से नष्ट हो गया। गुड्स लॉस बाय थेफ्ट ₹1000। 1000 रुपये का माल आग से नष्ट हो गया। नेक्स्ट सॉरी, लॉस बाय थेफ्ट नहीं आएगा बेटा, लॉस बाय फायर। क्लियर है? नेक्स्ट 600 रुपये का माल मुफ्त नमूने में दिया। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल ₹600। नेक्स्ट जो हम लिखने जा रहे हैं, लिखिए 300 रुपये नगद निजी प्रयोग के लिए निकाले। कैश withdrawn for personal use ₹300। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ ₹300। 300 रुपये निजी प्रयोग के लिए निकाले। तो देखिए बेटा ये 10 ट्रांजेक्शन्स मैं आपको दे रहा हूँ। ये ट्रांजेक्शन्स आपने करने रहेंगे। पहला बिजनेस स्टार्ट वाला ट्रांजेक्शन है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना, ठीक है, और करना है इसको। पिछले ट्रांजेक्शन पर बेस्ड है ये सारे ट्रांजेक्शन।
यहाँ पर हमने श्याम ने इतने रुपए नगद में 30,000 रुपये का माल लाकर बिजनेस स्टार्ट किया है। यहाँ हमने महेंद्र से माल खरीदा है, यहाँ निजी प्रयोग के लिए माल लिया है उसने, यहाँ वापस किया है महेंद्र को जो खरीदा हुआ माल है। यहाँ 100 रुपये का माल और 400 रुपये नगद, दोनों नगद दान में दिए हैं। कंबाइंड एंट्री बन जाएगी दोनों की। अलग अलग बनाना चाहो अलग बना सकते हो। यहाँ हरीश को अपने 5,000 रुपये का माल बेचा है और यहाँ हरीश ने हमें बेचा हुआ माल वापस किया है। यहाँ 1,000 रुपये का माल आर्ट से नष्ट हो गया और 600 रुपये का माल मुफ्त नमूने में दे दिया। और यहाँ हमने 300 रुपये निजी प्रयोग के लिए निकाले हैं। तो इस तरह से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये 10 ट्रांजेक्शन्स आपको करके और मुझे सेंड करने हैं बेटा। इस तरह से ये बिल्कुल आपके नोट नंबर 1, 2 इन सब पर बेस्ड है, इन सब से रिलेटेड है। इनको आप करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। आपकी जो बुक है उसमें जो जर्नल एंट्री वाला चैप्टर है उसमें क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि अब NCERT आपके अप्लाई होगी, वही जो CBSE में चल रहा है वही सब आपके यहाँ चल रहा है, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया इस साल। तो आप जो जर्नल वाला चैप्टर है जिसमें एंट्रीज बनवा रहा है उसके क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 आप ट्राई कर सकते हैं। उसमें कुछ एंट्री हैं जैसे डिस्काउंट से रिलेटेड, वो आपको अभी नहीं आएंगी। तो डिस्काउंट से रिलेटेड जो एंट्री आपको क्लियर नहीं है वो मैं आज या कल वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा और फिर आप उनको कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बात चल रही है अब डिस्काउंट की। अगला टॉपिक मैं बता रहा हूँ, ये पिछले टॉपिक की एंट्रीज जो हैं वो आप कर लेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि सर इन एंट्रीज को आप रिपीट करिए, तो आप मुझे बता देना, मैं उन एंट्रीज को रिपीट कर दूंगा। बाकी आप वीडियो लेक्चर में ये फ़ायदा है कि आप उस वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी, है ना। फिजिकल क्लास में बार बार रिपीट होने में दिक्कत है मान लो, लेकिन वीडियो वाले में तो आप रिकॉर्डेड क्लास है वो आराम से बार बार देखोगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। अब बात चल रही है डिस्काउंट। डिस्काउंट हिंदी में बोलते हैं बट्टा, बट्टा या छूट। क्या होता है डिस्काउंट? आपको पता है डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट का मतलब कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हम छूट देते हैं, जिसे हम डिस्काउंट कहते हैं। मैंने आपको बताया कि हम मार्केट में पेस्ट लेने गए, कोलगेट लेने गए, और वो कोलगेट का प्रिंट रेट 60 रुपीज़ है, 60 रुपये, और उसने हमें 55 रुपीज़ की दी, 55 रुपये की दी, और दूसरी दुकान वाला 60 रुपये में बेच रहा है। तो हम कहाँ जाएंगे? 55 वाले के पास जाएंगे, क्योंकि हम कम अमाउंट पर उसको ले रहे हैं वहाँ पर, तो हमें वहाँ 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो ये जो छूट दी जा रही है दुकान वाले के द्वारा, जो ये छूट दी जा रही है वो क्या है? वो डिस्काउंट कहलाती है। क्या कहलाती है? ये डिस्काउंट। डिस्काउंट जनरली हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारे लिए लॉस ही है। इट्स ए पार्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन टेक्निक। अपने सेल को बढ़ाने के लिए, अपने सेल को बढ़ाने के लिए जो बिजनेस का ओनर है वो इसे अडॉप्ट करता है कि वो अपना मार्जिन कम कर देता है। मान लीजिए ये कोलगेट है 50 रुपये की अलवर से आ रही है और 60 रुपये की वो यहाँ बेच रहा था, लेकिन अब वो 55 की बेच रहा है। पहले 10 रुपये मार्जिन ले रहा था, अब वो 5 रुपये ही मार्जिन ले रहा है। लेकिन 5 रुपये मार्जिन ले रहा है, मार्जिन उसने 5 रुपये कम कर दिया, लेकिन सेल उतनी ही बढ़ जाएगी, तो मार्जिन वहीं जाके पहुँच जाएगा, क्योंकि जब सेल बढ़ेगी तो मार्जिन अपने आप ही बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा। तो ये सेल्स प्रमोशन की एक टेक्निक है। इसलिए मोस्टली जो शॉपकीपर्स होते हैं वो डिस्काउंट को बहुत अडॉप्ट करते हैं। और आप देखते हो एंड में जो डेड स्टॉक होता है उसकी सेल लगती है 70% ऑफ, 80% ऑफ। देखते हैं नहीं देखते? तो ये सब पार्ट क्या है? सेल्स प्रमोशन का है। तो डिस्काउंट उसका एक हिस्सा है। और डिस्काउंट 2 तरह का होता है, मैं आपको बता दूं। डिस्काउंट ये टॉपिक आज कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन मैं आपको हल्का फुल्का आपको बता रहा हूँ कि डिस्काउंट 2 तरह का होता है बेटा। एक तो होता है व्यापारिक बट्टा, व्यापारिक बट्टा जिसे हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, और एक होता है नगद बट्टा जिसे हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। व्यापारिक बट्टा
नगद बट्टा। व्यापारिक बट्टा क्या है, नगद बट्टा क्या है, दोनों। कैश डिस्काउंट क्या है, टीडी, इसे शॉर्ट रूप में टीडी बोलते हैं, इसलिए सीडी कहते हैं इसको। इन दोनों में आपको डिफरेंस समझना है कि टीडी क्या है और सीडी क्या है। तो मैं आपको बता दूं ट्रेड डिस्काउंट क्या है और क्यों दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस, किस पर देते हैं अपन, अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर। जैसे 10% है ट्रेड डिस्काउंट, 60 रुपीज़ लिखे हुए हैं कोलगेट पर, तो 10% का मतलब 6 रुपये कम करके 54 रुपीज़ में हम कस्टमर को दे रहे हैं, ये ट्रेड डिस्काउंट। ये क्यों दिया जाता है, फॉर इंक्रीजिंग द सेल, फॉर इंक्रीज इन सेल, इंक्रीज इन सेल, बिक्री बढ़ाने के लिए। दूसरी चीज, थर्ड, इसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती बेटा, इसको केवल अमाउंट से हम माइनस कर देंगे कि राम को ये 54 रुपीज़ में बेची आपने, तो राम DR टू सेल्स आप एंट्री कर दोगे 54 की, केवल 6 रुपये आप कम कर देंगे लिस्ट प्राइस से, उसकी कहीं एंट्री नहीं होती, उसकी जर्नल एंट्री नहीं होती। ट्रेड डिस्काउंट की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, तो ये अपन यहाँ लिख लेंगे नो जर्नल एंट्री पास्ड। डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, ये भी क्लियर हो जाएगा। नो जर्नल एंट्री पास्ड, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, इसकी जर्नल प्रविष्टि नहीं होती, इसकी जर्नल प्रविष्टि नहीं होती। और दूसरा है आपका कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट में ये लिस्ट प्राइस पर दिया जाता है, ये क्यों, फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, तुरंत भुगतान प्राप्त करने के लिए। हमने राम को उधार माल बेचा 8,000 रुपये का, राम ने कहा कि मैं 6 महीने बाद पेमेंट करूंगा। हमने कहा यदि विद इन 7 डेज आप पेमेंट कर देते हो तो हम आपसे 7,500 रुपीज़ ले लेंगे, 7,500 रुपीज़ ले लेंगे। तो उसने कहा ठीक है, और वो 7 दिन में उसने पेमेंट कर दिया, लेकिन हमें 500 रुपये की छूट देनी पड़ी ना, तो वो कैश डिस्काउंट। जल्दी भुगतान प्राप्त करने के लिए जो छूट दी जाती है वो कैश डिस्काउंट कहलाता है। जल्दी भुगतान प्राप्त करने के लिए जो छूट दी जाती है वो होती है कैश डिस्काउंट। सेकंड, इसकी एंट्री भी पास करेंगे, मैं बताऊंगा आपको। 7,500 रिसीव किए राम से हमने, तो कैश अकाउंट DR 7,500। अब वो 500 रुपये जो हम कम रिसीव कर रहे हैं वो हमारे लिए लॉस है, बस जल्दी पैसा निकलवाना था हमें। डिस्काउंट अकाउंट DR, तो DR कर देंगे उसको 500 से, टू राम से अकाउंट 8,000, तो इसकी एंट्री भी पास करेंगे। जब ट्रांजेक्शन करेंगे तो क्लियर हो जाएगी आपको। फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। सेकंड, जल्दी भुगतान प्राप्त करने के लिए। सेकंड, जर्नल प्रविष्टि की जाती है, जर्नल प्रविष्टि की जाती है, जर्नल एंट्री पास्ड। तो क्लियर हो जाना चाहिए आपको कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कैश मैंने आपको बता दिया। इन पे बेस्ड ट्रांजैक्शंस मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगा, और उससे डिस्काउंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो ट्रांजैक्शंस मैंने दिए हैं बेटा उनको करना आप, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके।